मीटिंग के सदर मोहतरम ऐनुद्दीन पहलवान साहब, मंच पे तशरीफ फरमा अलहाज नसीम खान साहब, अल्ताफ भाई, रब्बो भाई, ताजुद्दीन भाई, खालिद हाजी साहब, रियाज अली साहब, आसिफ बेग साहब, मजीद हाजी साहब, अब्दुल गनी शाह, कल्लू भाई, जमील भाई प्लास्टिक वाले, बिकन भाई, सफीउल्लाह साहब, यूनुस भाई, बाबू भाई फारस और मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, अगर जोर से बारिश भी आ गई तो आप बैठे रहेंगे? आपसे इजाजत दे दो ना तो फिर। दोस्तों और साथियों, रियाज अली साहब बहुत जज्बाती हो गए थे। रियाज अली साहब को खुश होना चाहिए कि जो 8 दिन से तुम मेहनत कर रहे थे उसका फल आज तुमको मिला। खुश होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इस इलाके के तमाम ही नौजवान साथियों का, आप तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने इस मीटिंग को कामयाब किया। मेरी जानिब से आप लोगों का फिर एक मर्तबा मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आवाज आप लोगों को पता है कि मुझको ऐसा लगता है कि आज से 1 महीने के बाद 5 या 6 अक्टूबर को महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और हम लोग ने बहुत पहले से असेंबली की तैयारी हम लोगों ने शुरू की है और इसीलिए आज आप लोगों से वोट मांगने के लिए, आप लोगों से अपील करने के लिए आज हम लोग आपके इलाके के अंदर आकर आपसे मैं वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अल्लाह का बहुत एहसान और शुक्र है कि शहर के अंदर जो मैं बेदारी देख रहा हूं, अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बेदार हो चुके हैं, शहर की आवाम बेदार हो चुकी है और शहर की आवाम ने यह ज़हन बना लिया है कि आइंदा 5 साल के लिए आपको एमएलए कौन सा होना चाहिए, कौन एमएलए होना चाहिए। शहर की आवाम ने अपना ज़हन बना ली है, ऐसा मुझे आप लोगों के बेदार होने से लगता है। शेख रशीद साहब आज हमारे अपने बीच में नहीं है, दुनिया से चले गए। शेख खलील साहब दुनिया से चले गए और पिछले असेंबली इलेक्शन के अंदर शेख रशीद साहब ने हमारी सरपरस्ती की, शेख खलील साहब ने हमारी सरपरस्ती की, आज दुनिया में नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि शेख रशीद साहब के हयाती में ये तमाम ही बुजुर्ग आज जो मुझे मंच पे नजर आ रहे हैं, ये तमाम ही लोग उस वक्त भी शेख रशीद साहब के साथ थे और आज शेख रशीद साहब नहीं है, उसके बावजूद भी सरपरस्ती करने के लिए आप लोग यहां बैठे हैं। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है और इस बात की दलील है कि आने वाला असेंबली का इलेक्शन इंशाअल्लाह आप लोगों की सरपरस्ती में हम लोग कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है। शहर के नौजवानों से मुझे कुछ बातें करना है। शहर की आवाम से मुझे कुछ बातें करना
करना है। जब 19 का इलेक्शन में हारा तो मैं नाराज था, ये बात बिल्कुल सच है। मैं नाराज था आप लोगों से, ये बात बिल्कुल सच है। और मैं ये सोच रहा था कि 5 साल मैंने आपके गरीबों के बच्चों के हाथ में किताबें दिया, उसके बाद हार गया। मैंने आपके बच्चों के हाथों में कंप्यूटर दिया, उसके बाद मैं हार गया। मैंने ये शहर के अंदर एक उर्दू घर दिया, फिर मैं हार गया। शहर के बुनकरों के लिए लड़ा, उसके बाद मैं हार गया। शहर के लिए असेंबली के अंदर आवाज उठाया, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाया, उसके बाद मैं इलेक्शन हार गया। इसके लिए मैं नाराज था। चंद दिनों हुए, हमारे शहर की असेंबली की यादी डिक्लेयर हुई। यादी डिक्लेयर हुई और फिर मुझे अफसोस हुआ और मैं फिक्रमंद हुआ कि 3 लाख, पार्लियामेंट में कितनी वोट थी? 3,03,000। अभी कितनी वोट है? 3,39,000। जब फिगर मेरे सामने आया कि 3,39,000 वोट हो गई, मुझे फिक्र हुई। यह बात अलग है कि सब सियासी पार्टियों ने वोट बढ़ाई, लेकिन आज भी मुझे शक है कि फिर एक मर्तबा फ्रॉड, धोखाधड़ी की गई है उस यादी के अंदर। यह मेरा सीधा सीधा इल्जाम आज भी है। मैं प्रशासन से और शहर के आवाम से यह अपील करता हूं कि 3,39,000 वोट की तहकीक होना चाहिए। डुप्लीकेट वोट तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं किया गया। एक शख्स की 2 जगह वोट, 3 जगह वोट तो नहीं है। इसकी तहकीक होना चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं भी तहकीक कर रहा हूं, और तहकीक करने के बाद एक हमारी बहन की 5 वोट, एक हमारी बहन की 4 वोट और एक हमारी बहन की 3-3 वोट दोबारा आज की अंतिम यादी के अंदर आई, फाइनल यादी के अंदर आई, जिसके ऊपर असेंबली का चुनाव होने वाला है। 3-3 वोट, 4-4 वोट, 5-5 वोट, तो कहां से साफ सुथरा इलेक्शन होगा? और मुझे एक चौंका देने वाली बात मालूम पड़ी। मैं कभी कभी अफसोस करता था कि रौनकाबाद में मैं इतना पीछे, बराबरी में उठ जाती है। मैं ये अफसोस कर रहा था कि नुमानी नगर, महवी नगर के अंदर बराबरी की वोट मिलती है सामने वाले को, हजार खोली में मिलती है, आयशा नगर में मिलती है, निहाल नगर में मिलती है, गुरुवार वार्ड में मिलती है। मैं बहुत अफसोस करता था कि यार आज के एमएलए साहब तो ना गुरुवार वार्ड के आवाम को ना जानते हैं, ना पहचानते, ना सलाम, ना दुआ, ना सुख, ना दुख। उसके बाद भी वोट चली गई। उस वक्त भी अफसोस हुआ, लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह मेरे को सामने आई कि उस वक्त 35,000, मेरा नाम, मीडिया वाले भी ये बात को नोट करें, 35,000 आप लोगों के झोपड़पट्टी की आवाम के, पक्के वार्ड की आवाम के डुप्लीकेट इलेक्शन कार्ड बनाए गए थे। क्या बोल रहा हूं? डुप्लीकेट इलेक्शन कार्ड बनाए गए। दूसरे इलाकों की मां बहनों ने आकर तुम्हारी वोट डाल दी, तुम्हारी वोट डाल दी। दूसरी तरफ की मां बहनों ने आकर तुम्हारी मां बहनों की वोट
डुप्लीकेट डाली और इसके लिए 35,000 वोट हमारे अपने डबल उन लोगों ने दिया, टिबल उन लोगों ने दिया, और वो भी बुरखे के अंदर आकर दिया। ये मस्जिद और मीनारों का शहर हमारा अपना शहर है, और यहां पर ऐसा धोखा 19 के भी इलेक्शन में दिया गया। इस मर्तबा भी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन, प्रांत ऑफिसर ये बात को नोट करे, इस मर्तबा भी डुप्लीकेट वोट, इलेक्शन कार्ड डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं, और वो भी हजारों की तादाद के अंदर बनाए जा रहे हैं। यह आपको बेदार होने की जरूरत है। आपको समझना है कि यह शहर के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे मक्कार लोग, ऐसे धोखेबाज लोग जो मालेगांव के मुसलमानों पर, उन पर भरोसा नहीं है, आप पर उनको यकीन नहीं है, सच्चाई से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, धोखे के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते, और वो कोई नहीं कर रहा। आज के शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आपकी क़यादत में ये फ्रॉड 19 में भी हुआ, और आपकी निगरानी में इस मर्तबा भी आप ऐसा करने जा रहे हो। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारी नजर है, हम जमहूरी तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना चाहते। अगर आप ईमानदार हो, अगर आप शहर के मुफ्ती हो, अगर आप आलिम दीन हो, हम आपका इकराम करते, लेकिन आप ईमानदार इलेक्शन लड़ो, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ो। ये अपील करता हूं। मैं तुम्हारे से सामने इलेक्शन लड़ने डर नहीं रहा हूं। तुम्हारे सामने इलेक्शन मैंने 14 में भी लड़ा, 19 में भी लड़ा, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 24 में भी आपके सामने में उम्मीदवारी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और ये शहर की आवाम के भरोसे, आपके भरोसे, ये शहर के नौजवानों के भरोसे, ये शहर के बुजुर्गों के भरोसे, ये शहर की मां बहनों के भरोसे, और इस शहर के ईमान वालों के भरोसे, इस शहर के मुसलमानों के भरोसे मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं आपके सामने। ईमानदारी से इलेक्शन लड़ो, बेईमानी से नहीं। आप बेईमानी कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो। एक आलिम को यह शोभा नहीं देता। मुफ्ती इस्माइल साहब, हमारी बारीकी से नजर आप पर और आपके हवारी मवारी के ऊपर है। कल रेड होगी, तुम्हारे लोग पकड़े जाएंगे, तो बोलना मत, बोलना मत। हम वो सब काम करवाएंगे, पुलिस के जरिए रेड करवाएंगे, इलेक्शन ऑफिसर के जरिए रेड करवाएंगे, पंचनामा करवाएंगे, और मेरे पास सबूत हाथ लग चुके हैं। और वो भी शहर का एक टीचर, उसको भी शर्म नहीं आती, नाम रोक दे रहा हूं, उसको भी शर्म आना चाहिए। ये मैं आज जानबूझकर आज आप लोगों को बोल रहा हूं। ये शहर के अंदर चल रहा है, इसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर पोलिंग बूथ पर गए, अगर आपकी वोट वहां पर अगर गिर चुकी रहेगी, तो आपको जाकर लड़ना है, वहीं धरने पे बैठना है, और आपको पाकी वोट वहां पर गिरवाना है। इस तरीके का फ्रॉड ये शहर के अंदर चल रहा है। मैं आप लोगों से एक अपील और करना चाहता हूं कि आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं माफी मांगता हूं। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे परिवार से कोई गलती होगी तो माफी मांगता हूं। आपकी नाराजगी है तो इलेक्शन की पेटी बंद होने के बाद आकर मुझसे कहना, मैं आपकी नाराजगी दूर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज अल्लाह के वास्ते आपको अपनी नाराजगी दूर करना है
आपस के झगड़े इख्तिलाफ दूर करना है। आपको इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मजबूती के साथ ये इलेक्शन के अंदर आपको लड़ना है, मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, आपके घर के अंदर खास तौर पर नौजवानों पर नजर रखना है। नौजवान जज्बाती हो जाते, अब इसी आता उसकी तकरीर सुनते जज्बाती हो जाते, वोट जाकर दे देते। 5 साल मां बाप परेशान रहते, उनके काम रुक जाते, कोई मसला रहता फिर हमारे तक आते आप लोग। हम लोग तो हल करते हैं और करते रहेंगे, सवाल वो नहीं है, लेकिन जज्बात से काम नहीं होता। जज्बाती बातों के अंदर वोट नहीं देना चाहिए। मैं नौजवानों से भी अपील करता हूं, आपके सुख में दुख में हम आते, आपके मसले मसाइल के अंदर हम आते, आपके कोई मुसीबत के वक्त हम खड़े रहते, हर वक्त हम आपके हाजिर रहते। 5 साल आपकी खिदमत करते रहते, लेकिन आप लोग जज्बात में आकर वोट दे देते, नाराज होकर वोट दे देते। नाराज होकर वोट दे देना, ये कहां से अकलमंदी है? नाराजगी है तो आकर हम लोगों से बैठकर बातचीत करिए, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताइए आपको कैसा लीडर चाहिए? शेख रशीद साहब को आपने देखा, उनकी आदतों को देखा, उनके काम करने के तरीकों को देखा। अब हम भाइयों के काम करने के तरीकों को आप देख रहे हैं, हमारे परिवार के तरीके को आप देख रहे हो ना आप लोग। शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, आपके हर मसले के अंदर खड़े रह रहे हैं, हर काम तो हम आप लोग का करते हैं। कौन सा लीडर आपको ऐसा मिलेगा? 5 साल मुसलसल हम आप लोगों की खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, मसले मसाइल हल करते हैं, और उसके बाद इलेक्शन आता तो हमको नाकामी हाथ लगती है। कैसा लीडर चाहिए? ऐसा लीडर जो 5 साल पहले वोट लेकर गया, आपकी तरफ भागने नहीं आया। ऐसा लीडर जो आपकी वोट का सौदा करके बीजेपी और शिवसेना के एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव के अंदर करोड़ों रुपया लेकर आपकी वोटों का सौदा कर लिया गया, आपकी वोटों को बेच डाला गया, असेंबली के अंदर कोई आवाज उठाई नहीं गई, शहर का कोई विकास, कोई डेवलप नहीं किया गया। कैसा लीडर चाहिए? ऐसा नुमाइंदा बनाकर वहां पर भेजा गया, कोई काम नहीं किया, नाकाम साबित किए। आपसे अपील करता हूं, बड़ी बात नहीं करता हूं मैं, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। यकीन जानो, हमारे परिवार जैसा खिदमत करने वाला आपको शहर में कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। अगर किसको लगता है कि हम नापसंद है तो रिजेक्ट कर दो, लेकिन हम भी हमारे घर के रास्ते चले जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढने से भी हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे। मुझे बताओ, मेरे परिवार ने कोई गरीब पर जुल्म किया? मेरे परिवार ने आपके ऊपर अत्याचार किया? आपकी जमीनों पे कब्जा किया? आपके साथ गुंडागर्दी, दादागिरी की? आपका हक मारा? बताओ हमने क्या किया? शेख रशीद साहब ने हमको ऐसा सिखा के नहीं गए। शेख रशीद साहब हयात थे तो भी वैसे ही रहे, आज शेख रशीद साहब नहीं है तो भी आज वैसे ही रह रहे। गरीबों के साथ कभी जुल्म हम लोगों ने नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया, कभी आपका हक नहीं मारा, कभी आपकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, कभी आपके घर पर कब्जा नहीं किया, कभी ये शहर से हम लोगों ने हफ्ता वसूली नहीं की, कभी इस शहर से हमने खंडनी वसूली नहीं की, कभी इस शहर के बुनकरों को हमने सताया नहीं, इस शहर के बुनकरों से कभी हमने पैसा रुपया नहीं मांगा, पार्टी चलाने के लिए भी नहीं मांगा, फंड भी नहीं मांगा। साफ सुथरी सियासत हमने की, साफ सुथरी सियासत की, इज्तिमाई तौर पर फायदा देने की कोशिश की, और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन मुझे कुछ बोलना नहीं था,
मुफ्ती साहब का चेहरा आप देख लो, बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से, हर इंसान को बीमारी लगी है। आज मैंने मुफ्ती साहब को देखा कारपोरेशन में, गद्दी के बीच में चल रहे थे। मैंने देखा मुफ्ती इस्माइल साहब को, मैंने देखा कि मुफ्ती साहब बैठे हैं, बीच में चाय से ज्यादा केटली गरम नजर नहीं आई क्या आज आपको? चाय से ज्यादा केटली गरम नजर आई ना? माल मुद्दा गिरा ना तो ये बाहर आ जाए। पहले माल मुद्दा गिरा लिए, हैदराबाद में डील हो गई, तुम्हारी ऑटो का सौदा हो गया, 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ का हिसाब चिट्ठी पे लिख कर दिया गया। माल मुद्दा गिरा तो आज रोड पर आए। मैंने कहा था ना कि पंटर लोग हमेशा पंटरगिरी करेंगे। बोलो देखिए, बात सही साबित हो रही कि नहीं? डिंग नहीं मारते कि हम लड़ेंगे असेंबली। देखो ये शेख रशीद की औलाद बोल रहे हैं, क्या बात है, लड़ूंगा असेंबली, पंटरगिरी नहीं करूंगा। ये पंटरों के भरोसे तुम्हारे एरिया में भी आएंगे, रोएंगे, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, शेख आसिफ को गिराना है, शेख आसिफ को कई पंडमान में मीटिंग हो रही, गिराने के लिए सबको बोला जा रहा, तू तेरे रिश्तेदार को बोल शेख आसिफ को वोट मत देना, तू तेरे रिश्तेदार को बोल, इस मर्तबा में बोले शेख आसिफ को गिराना है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि रोएंगे भी भोगो, आंसू से रोएंगे, स्टेज से रोएंगे, निजी महफिलों में रोएंगे। इनके रोने में आना मत, ये तुम्हारे वोट के सौदागर लोग हैं, तुम्हारा वोट इन्होंने बेच डाला है। तुमको 1.5 रुपये नहीं मिले ना, इन्होंने 1.5 करोड़ मोज डाला है, 1.5 करोड़। मैं उन तमाम रिश्तेदारों से जो रिश्तेदारी निकालेंगे उनसे भी बोलूंगा 1.5 करोड़ मोज है, अगर आपके पास 1,500 रुपये से भी वोट देंगे तो कम से कम माल चढ़ लेना तुम्हारे नाम पे लिए। ऐसे लोग भी आपके पास आने वाले हैं और ये रोएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, स्टेज लगाएंगे, ये रोएंगे, वो आंसू से रोएंगे। और नहीं रोए तो देखना तुम शेख आसिफ को गिराने के लिए। मेरा ये मानना है इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, ये मेरा ईमान है। इसके गिराने से और किसके चूम के लाने से नहीं कुछ होता जब तक अल्लाह नहीं चाहता। और मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है कि इस मर्तबा शहर की आवाम ने तय कर लिया है कि शेख आसिफ को चूम कर लाना है। इस मर्तबा तय कर लिया है। आज बोले शेख आसिफ ने रोड का काम रुकवाया, शेख आसिफ ने रुकवाया, आ गए रोतड़ी पे। इसको बोलते रोतड़ी, वो बच्चे नहीं क्या वो खेलते थे कचौड़ी, क्या बोलते चुग्गी पार, बैट बॉल, इट्टी डंडू, है ना, तो बेईमानी हो जाती। कभी बॉल पड़ा तो बोलते नो बॉल, ऐसा बोलते ना। तो ये रोतड़ी पे आ गया, रोतड़ी। मुझे मीडिया वालों पे अफसोस होता है, मीडिया वाले सवाल क्यों नहीं करते। ऐसे पढ़े लिखे बेवकूफों से ये शहर का पाला पड़ा है। इतने बेवकूफ पढ़े लिखे, मेरा लेटर ही नहीं पढ़े, और पढ़े भी तो मीडिया वालों ने सवाल नहीं करे। आप सवाल करो, मेरा लेटर पढ़ो।
शेख आसिफ जो बात बोलता है उससे कभी वापस नहीं होता। अपना 60 फीट रोड का पीछे काम शुरू करे अपन ने। पानी की पाइपलाइन, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मैंने कहा पहले खोद के डालो, फिर रोड बनाओ, ताकि रोड बाद में टूटेगा, रोड बनेगा फिर टूटेगा, फिर खराब होगी। सिर्फ मैंने इतना बोला कि चंदनपुरी वाली रोड के ऊपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डालो और पानी की पाइपलाइन डालो, नहीं जो मंजूर है। उसके बाद बोला डीपू रास्ता, नई पानी की पाइपलाइन मंजूर है, वो डालो, फिर रोड बनाओ सीमेंट का। गुलशन इब्राहिम के अंदर अस्पाक मस्जिद के पास मैंने कहा कि पूरे इलाके के अंदर पाइपलाइन हमने कमिश्नर को वहां लाकर मंजूर करवाया। मैंने कहा पहले पानी की पाइपलाइन फिर रोड बनाओ, गलत बोला। जब मंजूर है, ठेकेदार काम करने तैयार है, पाइप शहर में आ चुकी है, तो ये ठेका इनका। और कमिश्नर साहब आपसे बोल रहा हूं और उस वार्ड के इंजीनियर से बोल रहा हूं, अगर एस्टीमेट के हिसाब से रोड नहीं बना तो याद रखना, तुम बिल कैसे देखते मैं देखता हूं, तुम बिल कैसे देखते मैं देखता हूं। पहले पाइपलाइन, फिर अंडरग्राउंड, फिर रोड बनाओ, तैयार हूं। वो लेटर पढ़े नहीं, बोले शेख आसिफ ने रुकाया इतना रो रहे। अभी तो मैंने तो मैदान में आया ही कहां, अभी तो खाली दादी और हमारी पूरी टीम आई तो इतना रोकड़ी कर रहे तुम। अभी बहुत बाकी है, बहुत मटेरियल है, बहुत मटेरियल बाकी है, अभी रुलाना तो बाकी है। थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे रुलाऊंगा मैं भी, बहुत रुलाने वाला हूं, थोड़ा सब्र करो। हमने कभी ऐसा राजकारण नहीं किया कि ठेकेदारी भी हमारी, रोड का काम भी हमारा, गटर का भी हमारा, 2 नंबर के बिल घसने का भी काम हमारा, ऐसा नहीं किया। वो बेचारे मुफ्ती साहब बैठे, तरस आ रहा था, चाय से ज्यादा केतली गरम, बैठे बेचारे, बोलने भी नहीं दे रहे। मैं ईमानदारी से मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मजबूर करके रखे, दबा के रखे गए उस शख्स को, अत्याचार करते हुए उस शख्स। अब इसी के सामने अरे तुरे से उस शख्स से पेश आया, मुफ्ती इस्माइल साहब से अरे तुरे से बोला गया। अच्छी बात नहीं है सियासत के अंदर। और मैं आज भी बोलता हूं, मुफ्ती साहब का दिल से इमाम से लड़ने का ही नहीं है, आज भी बोलता हूं मैं। जबरदस्ती उनको लाया जा रहा मैदान में, वो कोई दूसरी पार्टी की तलाश में है। मुझे तो लगता है कांग्रेस से बातचीत इनकी मुकम्मल हो गई, और इनको जब झाम देंगे ना, जब इनको समझ में आएगा क्या है। अभी जाम होना बाकी है, अभी जाम होना बाकी है। जो मेरी मालूमात है कि कांग्रेस पार्टी से 90% बात तय हो चुकी है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टल रही है, जबरदस्ती खींच रहे पानी की टंकी नहीं। अबे भैया, मुफ्ती साहब की ऑफिस है, मुफ्ती प्रेस पत्रकार भवन है, कहीं भी प्रेस हो सकती, जबरी ले जा रहे और बता रहे शहर को, देखे मुफ्ती को हम चलाते, मुफ्ती को कितने दबा के रखते, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल रियाज अली साहब, खालिद हाजी साहब, कारपोरेशन को नोटिस दो, पुलिस को नोटिस दो, जहां रोड खराब है वहां धरना दो, लेकिन कानून के मुताबिक हमको चलना है। पुलिस बंदोबस्त लेकर आंदोलन किया जाएगा। और याद नहीं 19 में, भूल गए, तुमने यही छचन किया था, यही बदनामी की थी, यही शहर को गुमराह किया था। जब तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तुमने गुमराह किया था। आज तुमने जो भ्रष्टाचार किया, जो 5 साल पैमानी की, ये ऊपर निकल के आ रहा, और हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता निकालेंगे वो। बहरहाल मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस मर्तबा आप तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, आपके भरोसे रहो, आप मजबूती से तैयारी करेंगे। खालिद हाजी साहब ने ये ऐलान करने के लिए कहा है कि 60 फीट रोड के ऊपर शेख रशीद साहब के नाम से एक हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जाएगा, वहां पर सीजर होगा, और गरीब झोपड़पट्टियों के लिए जो ऐलान किया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।